Hello students. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. How are you? Good morning, sir. Good morning, beta. How are you? Fine. Good morning, sir. Yes, Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, all of you. How you doing, sir? How are you? Fine. I am fine, sir. Yes, sir. Good Fine. morning, sir. Good morning, sir. Any problem? Sir, Come. Good theorem morning, all of you. Any problem? सर थ्योरम 10.5 बता दीजिए. Theorem 10.5 क्या है पढ़ो? Yes, sir. Theorem There 10.5. is one and only one circle can passing through the three given non-collinear points. ना ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है ना? ये कोर्स में नहीं है. Yes, sir. The 6B. ये थियरम देख लो, पाए हो तो देख लो क्या है थियरम. और थोड़ा माइक क्लोज कर लीजिए माउस पर, आवाज धीरे आ रही है. संदीप आवाज पहुंच रही है? बोलो. सर धीरे आ रही है सर. धीरे आ रही है? Yes, sir. थोड़ा धीरे. विजुअल नहीं है? विजुअल है ना? Visual. विजुअल Yes, है sir. सर, Visual विजुअल है. है लेकिन आवाज ये धीरे आ रही है ये थोड़ा. सर्किल आवाज है धीरे आ रही है ना? इस तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. नॉन कोलिनियर मीन्स क्या होता है? तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक लाइन पे हो उसको कोलिनियर कहते हैं. जैसे ए बी सी, इसको कोलिनियर कहते हैं. कोलिनियर कहते हैं. और इसको कहते हैं जो तीन पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये नॉन कोलिनियर पकड़ाता है. क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर. सर कोलिनियर का मतलब क्या होगा? लीनियर मतलब एक लाइन में हो. ठीक है. यस सर. तीन पॉइंट, तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक लाइन पे हो उसको क्या कहते हैं? कोलिनियर. तीन पॉइंट लाइन पे न हो उसको नॉन कोलिनियर. नहीं है तो नॉन कोलिनियर. बस. यस सर. यदि तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक लाइन पे हो तो कोलिनियर, और नहीं है तो नॉन कोलिनियर. तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है. ये तीन या तीन से अधिक पॉइंट होने चाहिए, दो पॉइंट नहीं. तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक लाइन पे हो उसको कोलिनियर कहेंगे, और तीन या तीन से अधिक पॉइंट जो लाइन पे न हो उसको नॉन कोलिनियर. नहीं है तो नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर. यही इसमें कहा है कि तीन पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन. एक और एक ही सर्किल ड्रा किया जा सकता है. तो जो क्वेश्चन दिए थे उसमें तो बस 3 लगाए थे बस. है क्या बेटा? क्या कर रहे हो? जो हेलो. एक बार जो असाइनमेंट दिए थे सर, हाँ, असाइनमेंट में क्या प्रॉब्लम है बेटा? बोलो. तो उसमें पूछे थे सर नॉन कॉलिनियर पॉइंट के बारे में. असाइनमेंट में क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स में पहले से था इसलिए वो चला गया है. तो क्या है क्वेश्चन? समझ नहीं आ रहा है?
सर उसमें 3 ऑप्शन लगाए थे। 3 पॉइंट हो। 3 पॉइंट क्या है होगा? क्वेश्चन क्या है? पढ़ो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो उसको, पढ़ो उसको। असाइनमेंट 3 का था, किसका था? असाइनमेंट 3rd था या क्या था? बोलो। असाइनमेंट कितने नंबर असाइनमेंट का? वाह, 1st 2nd 3rd 3 असाइनमेंट दिया था। तीनों में सर से किसका? पहले का पहले कौन? वाला हाँ, पहले का कौन सा है? देखो मैं देख बहुत के पहले बता रहा हूँ। भेजा था जो। हाँ रुक जाओ, देख लेने दो। 3 असाइनमेंट, 3 असाइनमेंट। हाँ, असाइनमेंट कौन सा है? फर्स्ट था बेटा कि सेकंड कि थर्ड? बोलो। असाइनमेंट नंबर कितना था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? बोलो। सर इसमें से नहीं था। अच्छा अच्छा, किसमें से था? किसमें सर से? जो बहुत पहले बेच चुके थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्लास क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? बोलो। कोई असाइनमेंट में प्रॉब्लम है? किसी भी असाइनमेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में? फर्स्ट सेकंड थर्ड असाइनमेंट जो सेंड किया था मैं तुम लोग के पास, उसमें कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? सर बोलो। सर थर्ड असाइनमेंट का सर सेकंड बता दीजिए। किसका? फर्स्ट असाइनमेंट का 9th वाला बता दीजिए। 9th 9th वाला? वाला। ठीक है बेटा, बता रहा हूँ। फर्स्ट असाइनमेंट का 9th, फर्स्ट असाइनमेंट का 9th नंबर मैं पढ़ रहा हूँ। देखो क्या है 9th नंबर। देखो, क्वेश्चन भी बुक से करो, है ना? बुक से करना क्वेश्चन जरूरी है। 9th नंबर असाइनमेंट कर रहा है ABCD। Good morning, sir. इज ए साइक्लिक पैलोग्राम। एंगल A = B = C = D। तो क्या पूछा है बेटा इसमें? क्या पूछा है? बोलो। क्या पूछा? एंगल B = C = D। तो क्या पूछा है? बोलो। पूछा है कि ABC इज ए साइक्लिक पैलोग्राम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट फर्स्ट का 9th नंबर। 9th नंबर ये कह रहा है ABD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD, ये A, ये B, ये C और D। ABCD साइक्लिक कह रहा है कि ABCD से साइक्लिक पैरेललोग्राम है बेटा। तो पूछा है कि इज एंगल A = एंगल B = एंगल C = एंगल D। ये होगा, यही पूछा है। देखो यस सर। इज एंगल A = एंगल A = एंगल B = एंगल B = एंगल D। ये क्या इक्वल होगा? इज मतलब क्वेश्चन मार्क है, क्या इक्वल होंगे Yes, sir. सभी एंगल? तो देखो, यदि ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल कितना होगा? एंगल A = सिंस, यहाँ से सोल्यूशन, सिंस ABCD is a cyclic पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम इट इज गिवन। ये दिया हुआ है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है। एंगल A = कितना होगा? एंगल C एंड एंगल B = एंगल D। एंगल D। क्यों? अपोजिट साइड, एंगल डी, Opposite angle, sir. अपोजिट साइड, Opposite angles. अपोजिट अपोजिट एंगल साइड नहीं, एंगल्स। यस सर। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिख दिया गया कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम तो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम पहला टू में पढ़े होंगे कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं ना? ठीक। यस सर। Yes. तो एंगल A + एंगल C = कितना होगा?
180 180 डिग्री 180 सम डिग्री। ऑफ अपोजिट एंगल एंगल ए इक्वल टू कितना है बोलो? एंगल ए इक्वल टू सी, इससे एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। विजुअल 180 है? डिग्री। तो 2 यस एंगल सर सी विजुअल है। इक्वल टू 180 डिग्री। विजुअल है? ठीक। यस सर। यहाँ से 90 होगा डिग्री। और अब लिख लीजिए एंगल सी इक्वल टू 2 एंगल सी 90 लिख दो। डिग्री 2 एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 एंगल, हाँ, एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 180 बाई 2 2 इक्वल टू 90 डिग्री। 3 तो डिग्री एंगल सी कितना आ गया बोलो? 90 डिग्री। 90 डिग्री आ 90 गया। डिग्री। सी 90 आ गया। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल अपोजिट सी। साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट यस। साइड इक्वल होता है ना, तो एंगल ए इक्वल टू सी, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 90, दिस इज 90, और ये भी हो गया 90, दोनों 90 आ गए। इसी तरह बी यस। प्लस डी इक्वल टू कितना होगा? ये साइक्लिक 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल एंगल डी इक्वल टू कितना होगा बोलो? 180 डिग्री। 180। क्यों 180? सम ऑफ अपोजिट अपोजिट एंगल। एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक 180 डिग्री क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों का सम कितना होगा? 180। एंगल बी 180 इक्वल टू डिग्री। कितना है? फ्रॉम हियर एंगल बी इक्वल टू डी, क्योंकि पैरेललोग्राम का ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी। एबीसीडी कैसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? अब एबीसीडी साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है और साइक्लिक भी है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट यस। एंगल इक्वल होता है, तो बी इक्वल टू डी हो जाएगा। बी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। 180। थोड़ा कैमरा 2 एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, तो कितना हो जाएगा बोलो? एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। एंगल 90 डी डिग्री। इक्वल टू 90, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री हो गया। एंगल बी इक्वल टू है, सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। 90 डिग्री। तो क्या आ गया? एंगल ए इक्वल टू 90, एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल सी इक्वल टू 90, एंगल डी इक्वल टू 90, तो ये भी 90। यस सर। 90 हो गया। सब 90 90 360 सब डिग्री 90 टोटल। हो गए, है ना? देयरफॉर यस। क्या लिखोगे? एंगल ए इक्वल टू दिख नहीं रहा है। एंगल बी Hence- इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू Hence, एंगल angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D, each Angle equal D. to 90 degree. Each equal to 90 degree. देख लो visual 90 में। डिग्री। सर थ्योरम 10.5 बता दीजिए। देख लो सर क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या डिफरेंस है? क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा कि किसी तरह 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। 4 साइडेड क्लोज फिगर होगी उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल। हाँ, 4 साइडेड क्लोज फिगर होगी तो क्या कहलाएगी? क्वाड्रिलेटरल। देखो लिखा हूँ। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो करता है, वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल पे उसके चारों वर्टेक्स हों। क्वाड्रिलेटरल Yes, में sir. कितने वर्टेक्स होते हैं? 4, ए बी सी डी, चारों सर्किल पे हो तो उसको साइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Cyclic. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्किल पे हो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जो सर्किल पे क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसीलिए इसका नाम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पड़ गया। ठीक है? यस सर। सर थ्योरम 10.5 बता दीजिए। 10.5 अभी नहीं बताया है। फ्रॉम 3 सर, नॉन अभी तो कोलिनियर बताया। पॉइंट। क्या है थ्योरम 10.5? पढ़ो थ्योरम 10.5 पढ़ो फिर से। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू। देखो हताश न हो, जहां भी नहीं आता है उसको पूछो। तो हो गया हैंस, लिख दे रहा हूँ यहाँ, हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। सब 90 के इक्वल है। 90 हो गया। यही प्रूव है, प्रूव हो गया आंसर।
सर थ्योरम 10.3 रुक जाओ, 10.3 थियरम है। थियरम 10.3 उससे पहले क्या था? 10.3 हाँ, थियरम 10.3 से पहले कोई थियरम था? और कोई थियरम है? नहीं। चलो 10.5 देखो बेटा, 10.5 क्या है? असाइनमेंट 1 का 10 क्वेश्चन। असाइनमेंट 1 पहले 10.3 इसका देख लो। असाइनमेंट 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 10.5 पे क्या कर रहा है लड़का? 10.5 बता रहा हूँ, क्या है 10.5? 10 पॉइंट पे यही है बेटा, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर, मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, उससे एक और एक ही सर्किल ड्रा किया जा सकता है, केवल एक सर्किल ड्रा किया जा सकता है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, उससे एक ही सर्किल ड्रा किया जा सकता है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, 3 नॉन कोलिनियर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है? विजुअल है ना बेटा? दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। अभी बताया हूँ, तुम लोग कहाँ रहते हो? जुड़ते रहते हो, टाइम से बैठते नहीं अपने सेट के पास? क्या अपने सेट के पास टाइम से बैठ जाओ, जो भी स्टूडेंट है उसके साथ में बैठ जाओ, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या जो रखे हो। सर थ्योरम 10.10 हट गया है। थ्योरम 10.10, हाँ बेटा 10.5 और 10.10 नहीं है। थ्योरम ये है थ्योरम 10.5 एंड 10.10, ये दोनों थ्योरम नहीं है, दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों हर नहीं है। सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं भेजा जाएगा? क्या बेटा? हर सब्जेक्ट का सिलेबस? सब सब्जेक्ट का सिलेबस तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, सब सिलेबस तुम्हारा दिया हुआ है, सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो 10.4 नहीं कराएंगे? 10.5, 10.10, 10.4 नहीं कराएंगे? एग्जाम का बोला क्या? 10.1, 10.4 कह रहे सर, 10.4। 10.4 बताया तो था बेटा, सभी थ्योरम बताया था, बता दे रहा हूँ फिर भी। एक्सरसाइज एक आदमी बोल रहा है तो 2 आदमी ना बोले, एक बोल रहा है तो अपने आप चुप हो जाओ, तभी तुम्हारी दूसरे की आवाज सुनी जा सकती है। एक आदमी बोल रहा है तो बोल रहा है। थ्योरम 10.4 लड़का कह रहा है, थ्योरम 10.4 देखो, थ्योरम 10.4 थ्योरम है। 10.3 सर। 3 चलो 3 देखो, 10.3 क्या है? कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, कार्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। सर्किल है, सर्किल का कोई कार्ड है ए बी, दिस इज द ए बी कार्ड, और ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए, OM इज परपेंडिकुलर, इफ थ्योरम क्या है? थ्योरम है इफ OM परपेंडिकुलर ऑन AB, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऑन NB, then AM equal to BM हो जाएगा। BM, B लिखा हो, B फॉर बॉय, AM equal to BM, AM equal to BM हो जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, दोनों साइड इक्वल, बोथ साइड आर इक्वल, AM equal to BM है ना? AM equal to कितना हो जाएगा? BM, समझ में आ गया? यस सर। एग्जाम कब होगा? सर एग्जाम एग्जाम कब से होगा? 15 अक्टूबर से तुम्हारे स्कूल खुलने के चांसेस हैं, 15 अक्टूबर से स्कूल खुल सकता है, कोई ठीक नहीं कि स्कूल खुलेगा कि नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर दिए कि स्टेट अपने मन से स्कूल खोल सकता है 15 अक्टूबर से, है ना?
15 अक्टूबर से स्कूल खुल सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑर्डर देगी तभी खुलेगा। बिहार में कहीं कहीं खुल गया। ना, बिहार में सभी स्कूल खुलने के आदेश हो गए। सर इस यार, assignment केवल 1 का 9 से 12 तक। यार से कौन बोल रहे हो, बोलो यार से। सचिन यादव बोल रहा है। 10 हाँ, सचिन यादव बोल रहा है। सचिन यादव बोल यार रहा से है। कौन बोल रहा है, बोलो। सचिन यादव सर। हाँ, जल्लाद। सर प्रियांशु मिश्रा। सर 10.4। 10.4 असाइनमेंट 1 का 10 सर। है। 10.4 का कोई क्वेश्चन है? रोशन तिवारी। 10.4 सब Assignment लोग को 10 यहाँ से आवाज पहुँच रही है, और यहाँ स्पीकर ऑन होता है तो मैं समझ जाता हूँ कौन बोल रहा है, सबका नाम है। चलो, अब कौन सा कर रहे हो, बोलो। असाइनमेंट 1 का एक्सरसाइज 10 10.4 एक्सरसाइज 10.4 एक्सरसाइज कब कराएंगे? हाँ, 10.4 का कौन सा, यस कौन सा कहे हो 10.4 का? सर 5 या 3। 5 और 3। 5 और 3 तो पहले 3 बता दो, थर्ड बता दो ना। यस सर 3 बता। सर फर्स्ट बता दी। फर्स्ट कहे थे कि तुम लोग ट्राई करना है, ट्राई अपने स्कूल, अपने जितने लोग हैं सबसे पूछ लो। अब मैं बताऊंगा केवल 2 लाइन में, मैं केवल 2 लाइन में बताऊंगा, और तुम्हारे जितने होंगे सब सॉल्व किए होंगे 2-3 पेज में, तो देखना कि किसका अच्छा है और किसका इजी मेथड है। पहले चलो थर्ड पे, 10.4 का थर्ड, 10.4 का थर्ड, 10.4 का थर्ड। थियरम सभी समझो बेटा, थियरम नहीं समझोगे ना तो ज्योमेट्री तुम्हारी ठीक नहीं हो पाएगी। थियरम को समझना बहुत जरूरी है। थियरम क्या कहता है ये समझो, है ना। थियरम नहीं समझोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। थियरम समझना जरूरी है। बस समझो सर। थियरम तो पहले ये एक्सरसाइज देखो 10.4, एक्सरसाइज 10.4, एक्सरसाइज 10.4 का कौन सा क्वेश्चन, बोलो। थर्ड नंबर सर। 10.4 सेकंड भी बता दीजिए। 10.4 का सेकंड तो बताए थे बेटा, सेकंड कल बताए थे, थर्ड देख लो। इसी में सेकंड और थर्ड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस। थर्ड बताइए रोशन तिवारी को। हाँ ठीक है, थर्ड बता रहा हूँ रोशन। थर्ड देखो, इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, यदि 2 इक्वल कार्ड है ना, मेरी आवाज पहुंच रही है ना, यदि 2 इक्वल कार्ड हैं और सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हो, इफ 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट the lines joining to the point of intersection to the center make equal angle with the cards। क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है। कह रहा है कि एक सर्किल है, एक सर्किल है, दिस इज द सर्किल, एक सर्किल है, सर्किल के अंदर क्या है, दिस इज द सर्किल, ये सर्किल है बेटा, ये सर्किल है, सर्किल के अंदर क्या है, 2 इक्वल कार्ड है, 2 इक्वल कार्ड, एक कार्ड ए और एक कार्ड ए, 2 इक्वल कार्ड है। सर असाइनमेंट नहीं बताएंगे? क्या बेटा बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। 2 इक्वल कार्ड्स हैं, इसका नाम ए बी और इसका नाम सी डी। सर्किल के दोनों इक्वल कार्ड है, ए बी इक्वल टू ए बी, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, है ना। 2 इक्वल कार्ड है बेटा, तो सेंटर से दोनों सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट मैंने करा दिया है सर्किल के अंदर। इंटरसेक्ट मतलब काटना होता है, कहीं भी काटना। बाइसेक्ट मैंने 2 इक्वल पार्ट में काटना, मतलब 20 में काटना। ट्राइसेक्ट मैंने 3 इक्वल पार्ट में काटना। और इंटरसेक्ट मतलब कहीं भी काटना, कहीं भी काटना होगा उसको इंटरसेक्ट कह देते हैं। इंटरसेक्ट हो गया, ये सर्किल है, ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर ओ। सर्किल का सेंटर ओ है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो इसको कहते हैं एम। एम
इसको इस पे डाला गया, इसको कहते हैं एन। तो जो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों कार्ड है इक्वल एंगल बना देगी। ये प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है बेटा, इक्वल कार्ड है तो सेंटर से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे होगा ना। एंगल एम देखो, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन लिख लेना कि लिख दो नहीं तो नहीं लिख दीजिए सर। कंस्ट्रक्शन ड्रा क्या किया? ड्रा OM पैरेलल टू, हाँ ड्रा क्या किया? OM perpendicular on CD and ON perpendicular on AB पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक, अब दो सर्किल है, दोनों में एंगल इक्वल करना है। यदि दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो एंगल इक्वल हो जाएंगे भाई, CPCT से कर देंगे। यस सर। एंगल OM, इसका नाम रख लो बेटा P। यदि OMP, दिस इज P है, यदि OMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP के हो जाए, हाँ दोनों ट्रायंगल, ये बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल, यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम कह देंगे भाई CPCT 1 इक्वल टू 2, ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो भाई CPCT से कह देंगे कि इक्वल हुआ। देखो दोनों ट्रायंगलों को लो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बोलो? OMP एंड ट्रायंगल PNO। हाँ, तो क्या होगा इसमें, क्या कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? तो सर्च किया जाता है, खोजा जाता है, क्या होगा? राइट एंगल देख रहा है, राइट एंगल, कोई मत बोले, क्लोज योर माइक ऑल ऑफ यू, क्लोज योर माइक, मैं बोल रहा हूँ तो मत बोलो। देखो ये ट्रायंगल है, बड़ी महंगी पड़ जाएगी आवाज, यहाँ से तुम्हारी आवाज विजिबल हो जाएगी। जिस नाम तुम मोबाइल रखे हो ना, डिलीट कर दो, रिमूव कर दूंगा, आवाज ही नहीं आएगी। क्या देखो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल हो गया। यदि राइट एंगल हो गया तो क्या होगा? निश्चित रूप से RHS एक बार देख लेना चाहिए कि क्या RHS क्राइटेरिया लगेगी। तो राइट एंगल है तो एंगल M इक्वल टू एंगल N, एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो गया? राइट एंगल, राइट एंगल हो गया। ठीक, OP इक्वल टू OP है ना, OP इक्वल टू OP क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस। दिस इज कॉमन साइड, कॉमन सा है, कॉमन तो लिखिए से, कॉमन है नहीं, बिल्कुल है कि नहीं? कॉमन है कि कॉमन है तो कॉमन क्या लिखना है? दिस इज कॉमन, कॉमन साइड। ये हो गया हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री है तो OP हाइपोटेनस हुआ, ये 90 है तो ये OP भी हाइपोटेनस, दोनों में हाइपोटेनस कॉमन है, कॉमन हाइपोटेनस है। और दूसरा क्या होता है? एक और RH हो गया। अब S चाहिए तो जानते हो वो इक्वल कार्ड इक्वी डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर, थ्योरम है ना, इक्वल कार्ड इक्वी डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर। OM इक्वल टू हो जाएगा OM इक्वल OM इक्वल टू ON है ना, OM इक्वल टू ON है ना, ये हो जाएगा साइड। तो किस क्राइटेरिया से हो जाएगा बोलो? RHS ये RHS विजिबल है ना बेटा? ये दिखाई दे रहा है ना? सर वो दिख नहीं रहा है सर, वो दिख नहीं रहा है सर, राइट साइड। अच्छा दिख नहीं रहा तो मैं दिखा रहा हूँ। दिख रहा है अब? दिख रहा है सर, दिख रहा है यस सर, दिख रहा है तो दिखेगा सर, दिख रहा है। चलो भाई, RHS क्राइटेरियन, RHS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा बोलो? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। OMP
congruent to triangle ट्रायंगल ONP. ONP. ONP की ट्रायंगल congruent, both triangle are ONP. congruent हो गया तो एंगल 1 इक्वल ट्रायंगल टू 1 एंगल 2 कैसे बाई CPCD. CPCD क्या होता है बेटा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangle. करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangle. ठीक, तो ये दोनों हो गया, दोनों प्रूफ हो गया. तो यही प्रूफ करना था. दिस इज योर प्रूफ. इतना ही तो था कि ट्रायंगल को कांग्रुएंट कर देना था. तो कौन बहुत बड़ी बात है, कांग्रुएंसी पढ़े ही हो. असाइनमेंट 1 का 10. हैं? क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, बोलो. असाइनमेंट कितने का बेटा? असाइनमेंट 1 का 1 का 10 लिखना है तो हाँ लिखो बेटा. ये इसका पूछे, ये लड़का पूछ रहा है, पूछने दो. असाइनमेंट कितने का बेटा, बोलो. 1 का. हाँ 1 का कौन सा, 1 का कौन सा पूछ रहे हो, पूछो. 1 का कौन सा पूछ रहे हो, बोलो. 10th. यस सर. 1 का 10th. 1 का 10 बता रहा हूँ. कल बताया था लेकिन देख लो. 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है. तो कहा कि इन द फॉलोइंग फिगर इज कार्ड AB इक्वल टू कार्ड A डैश B डैश. क्या कार्ड AB A डैश B डैश कार्ड के बराबर होगा? दोनों कार्ड क्या इक्वल है, यही पूछा है. ये बोथ कार्ड आर इक्वल, दोनों कार्ड इक्वल हैं, बोलो. बोथ कार्ड्स आर इक्वल, दोनों कार्ड्स इक्वल हैं. देखो यही तो पूछा था. इसको इरेज कर दे बेटा, लिख लियो. यस सर. हाँ लिख लियो, तुम इरेज कर देना. जल्दी लिखो. इधर इस साइड का मिटा दे रहा हूँ. फिगर देख लो, ये भी इरेज कर दे रहा हूँ. असाइनमेंट है. असाइनमेंट क्या है? फर्स्ट. असाइनमेंट फर्स्ट देखो. असाइनमेंट फर्स्ट. होम असाइनमेंट. होम असाइनमेंट. असाइनमेंट फर्स्ट. होम असाइनमेंट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10th क्या है बेटा? तो कहा है कि एक सर्किल है. दिस इज द सर्किल. अनदर सर्किल ये है. दोनों में क्या दिया है? दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द कार्ड AB. दिस इज द सेंटर OAB. ये भी कार्ड है. दिस इज द सेंटर. ये B डैश है, ये C डैश है. ठीक है. A भी है, A ही है. A डैश, दिस इज B डैश, दिस इज O डैश. और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर. दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर. This angle equal to 90 degree and this angle equal to also 90 degree. 90 डिग्री है ना? तो दोनों कार्ड का रेडियस सेंस रेडियस फर्स्ट इक्वल टू रेडियस सेकंड. ठीक है. रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस है 2 सेंटीमीटर R1 और R2 है सेंटीमीटर. रेडियस फर्स्ट इक्वल टू रेडियस सेकंड हो जाएगा ना. देयरफॉर R1 इक्वल टू R2 हो गया. बोथ रेडियस आर इक्वल. दोनों रेडियस इक्वल हो गए. बोथ रेडियस आर इक्वल. दोनों रेडियस इक्वल हो गए तो दोनों सर्किल क्या हुए? एक ही रेडियस के हो गए ना, तो कांग्रुएंट हो जाएंगे. मैंने दोनों सर्किल एक ही हैं. दोनों सर्किल क्या है? एक ही हैं. और सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं. दोनों का रेडियस एक. और दोनों सर्किल, इसको ड्रा करो चाहे इसको ड्रा करो, एक ही. और दोनों के सेंट्रल पे एंगल 90 डिग्री बना रहा है. इसका भी 90 बना रहा है. तो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, अंतरिक्त करेगा. जो सबटेंड को हिंदी में क्या कहता है? अंतरिक्त करना. 90 डिग्री यदि सबटेंड कर रहा है या अंतरिक्त कर रहा है तो कार्ड भी क्या होगा? इक्वल होगा. ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल, देन बोथ कार्ड आर इक्वल. Therefore, and angle AOB
equal to A dash O dash B dash. Therefore card AB equal to card A dash B dash. A dash B dash के बराबर हो जाएगा. A dash B dash both are equal. A dash है B dash है. डैश लगाया हूँ है ना, और कुछ नहीं लिखा हूँ. दिस इज A dash है, A dash है, B dash C dash है. ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया. और कुछ पूछना है? पूछना है. चलो इसको इरेज कर दो. This is your answer. Next question. Assignment first का 6. Assignment first रेडी का. करना हम First का 6. Assignment first का बेटा. Yes sir. तो हाँ, तो क्या हुआ जानते रहे, और उ लड़कों का बेट लड़कियों का भेजना रहा, उहे वाला कर भेजले रहने, तो आईडी वाला तो डिलीट करनी तले कनी तो पहुंच गेला समझे तुम्हारा ना. हमारे बहुत दिन ही चलो था. बात करिए, हम इनका से बात ना करेंगे तो पावर बैंक नहीं. भेज दीजिए, मत करो. उस दिन कॉलेज में मेरे मैसेज में गया तो कहते कि तुम विवेक हो. हम कहने की ना, छोटी वाली हम कहने की कौन हो तुम, फिर हमारा वीडियो कैसे करता है ये हो. हम कहने की हाँ, हम कहने मैसेज मत करो, कहते नहीं विवेक हो. हम कहने अच्छा बड़े बेटा तो विवेक ही भेजता कि मैसेज मत करो. हम भेजले रहनी अच्छी तुरंत. भाई खोल के बैठ जाते हो घर में, बात करने लगे. हाँ आइए. जानते क्या कर दे, ब्लॉक कर देबे ना मैसेज ना. ठीक तो है ना एगो रोशनी नाम के ना रहा, कटरा रही थी, कटकट रहा था, पता नहीं क्यों खट कर रहा था. कितना टाइम है तिवारी अभी? अभी क्या करोगे? ना 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 कितना टाइम है? सर 2 मिनट. 1 मिनट बाकी है. 6 नंबर सर्किल है ना. कार्ड ए बी है. दिस इज द कार्ड. ये सेंटर है, ओ है, इस पे परपेंडिकुलर है ओ एम. ये दोनों साइड इक्वल है, माने ओ एम है. OM इस पे OM इसको बाइसेक कर रहा है. तो जब कार्ड को सेंटर से कोई लाइन ड्रा की जाए कार्ड पे और कार्ड को बाइसेक कर दे तो ये कितना होता है? 90 डिग्री है ना. लिखो कि सिंस OM बाइसेक AB और AM equal to BM, then OM perpendicular on AB. Therefore, angle OMA equal to 90 degree. 90 डिग्री हो गया. यही तुम्हारा आंसर है. दिस इज योर आंसर. यही आंसर है बेटा. This is your answer. Any other question from your side? बोलो. और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? थर्ड का 6 7. असाइनमेंट फर्स्ट का बोलो. फर्स्ट का 6. देखो टाइम ही नहीं. सर होम असाइनमेंट फर्स्ट का 5. असाइनमेंट फिफ्थ का फर्स्ट का 5.